चालू करूं? उल्लासनगर को गए। ओम शांति। इस बेहद ड्रामा के अंदर पुरुषोत्तम संगम युग, जो कल्याणकारी युग है, इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर के हम बच्चों को कोटों में कोई में भी कोई कहां कहां से चुन करके अपना बनाता है। साकार बाबा कहते थे, बच्चे ये वन वन की काठी है, क्योंकि ये सारी दुनिया ही जंगल है और इस जंगल में से अलग अलग स्थानों पर से एक एक बच्चे को चुन करके बेहद के बाबा ने हमें अपना बनाया। हम बच्चों का पद्मा पदम सौभाग्य है, जिसको हम ढूंढते थे, पुकारते थे, वो हम ब्राह्मणों को घर बैठे मिल गया। प्यार के सागर बाबा ने हम गिरे हुओं को उठा करके हमारे कोड़ी जैसे जीवन को हीरे जैसा बना दिया। भक्ति मार्ग में तो हम गीत गाते थे कि हमें नौकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर नहीं तो उसका भी चाकर चूकर राखो जी। परंतु बाबा ने आकर के हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे मस्तक मणि हो, तुम मेरे दिल तख्त के ऊपर बैठने वाले बेगमपुर के बादशाह। इतना प्यार सिवाय एक परमात्मा के दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम सब ब्राह्मणों का इतना बड़ा भाग्य है जो हमें एक बाप नहीं परंतु दो बाप मिले। लौकिक बाप तो सबके है ही है, वो तो सतयुग से चले आते हैं, परंतु इस समय पर बड़े ते बड़ा सर्व आत्माओं का पिता शिव बाबा भी मिला और उसके साथ साथ हमें आदि पिता ब्रह्मा बाबा भी मिला। हम बच्चों ने निराकार बाप, जो करण करावन हार स्वामी हैं, जो गुणों का भंडार है, जो शक्तियों का भंडार है, उसकी सर्व शक्तियां, उसके सब गुण साकार ब्रह्मा के द्वारा अनुभव किए कि कैसा वो प्रेम का सागर है, कैसा वो शक्तियों का स्तोत्र है, किस रीति से हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाता है। इन सब बातों का अनुभव किया तो हमारे ऊपर तो एक बाप का नहीं पर दो बाप का ऋण है। आदि पिता का भी हमारे ऊपर कर्जा है पालना का, और परम पिता का भी। उसके पहले हम ये देखते हैं कि बाबा ने हम बच्चों की पालना कैसे की। जो जब भी आए हैं वो सब अनुभव करते हैं कि दुनिया में चारों तरफ हाहाकार होते हुए हम बच्चों को कैसा बाबा गोदी में लेकर के बैठा है, हम बच्चों की बाबा कैसी संभाल कर रहा है। इसका अनुभव हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते हैं। हम तो यही अनुभव करते हैं कि बाबा की जो पालना है
ऐसी पालना ना सतयुगी देवताएं अपने बच्चों को दे सकते, ना कलयुगी माता पिता अपने बच्चों को दे सकते मनुष्य। ये पालना परमात्मा पालना तो परमात्मा ही देता। परमात्मा बाप ने हम बच्चों को फूलों जैसा पाला और हमारे को आगे बढ़ाया। हमारी जीवन जो किसी काम की नहीं थी उसको ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। हमारा गीत भी है ना, हम प्रभु को भा गए और हम उसके काम आ गए। हम उसको भा भी गए और उसके काम भी आ गए। तो ऐसा बाप जो प्यार का सागर है, बाबा ने हमें कांटों से फूल बनाया। पहले पहले तो हम सभी उसके प्यार के ऊपर फिदा हुए। ज्ञान तो बाद में समझ में आता है। जब थोड़ा सा परिचय टच हो जाता अपनी बुद्धि को कि ये वो ही बाप है, तो उसका जो रूहानी प्यार है, उसके प्यार के पीछे हर एक कोई दीवाना हो जाता है। तो इसीलिए प्यार के सागर बाबा ने सबके साथ समान प्यार किया। इसीलिए आप देखेंगे जो विजय माला है, वैजयंती माला, उस माला में भी फर्स्ट नंबर का मणका और लास्ट नंबर का मणका जो है वो फूल के नजदीक। बाबा फर्स्ट नंबर वाले को इतना प्यार करता, लास्ट नंबर वाले को भी इतना ही प्यार करता। ज्ञानियों को भी इतना ही प्यार करता तो अज्ञानियों को भी वो इतना ही प्यार करता। कांटों से भी प्यार करता तो फूलों से भी प्यार करता। अगर कांटों से प्यार नहीं होता था तो आज हमको कांटों से फूल कैसा बनाता। तो ऐसा जो प्यार का सागर बाबा है, जिसने हमें गोदी में उठाया, जिसने हमें इतना ऊंचा उठाया, सबसे बड़ी बात तो बाबा का प्यार, ये निष्पक्ष प्यार। बाबा जो प्यार देता है, बाबा ने ना आयु का लिहाज रखा, बाबा ने ना जात पात का भेद रखा, बाबा ने ना लिंग भेद रखा। बाबा ने छोटे से लेके बड़े तक सबको समान प्यार दिया। और इतना प्यार दिया जो हमें पुरानी दुनिया भुला दिया। लोग गीत गाते हैं कि तू प्यार का सागर है और तेरे एक बूंद के प्यासे हम। परंतु हम बच्चे तो रोज प्यार के सागर में डुबकियां लगाते हैं, अथाह प्यार उसके द्वारा पाते हैं। और सिर्फ बाप का प्यार नहीं पाते, परंतु सर्व संबंधों का प्यार पाते। जब सर्व संबंधों का प्यार उससे प्राप्त हो जाता है तो ये पुरानी दुनिया ही सारी भूल जाती है। तो बाबा ऐसा जादूगर है जो उसने प्यार का जादू लगा करके अपना बना करके ईश्वरीय पालना में हम बच्चों को पालना चालू किया। एक आपको उदाहरण बताते हैं कि बाबा का कैसा छोटे बच्चे बड़े सबके साथ कैसी समान पालना देता। बाबा कैसा सबके साथ प्यार करता है। तो शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, आप सभी को ये अच्छी तरह से पता है कि यज्ञ स्थापना के समय कितने अनेक विघ्न आए, कितने हंगामे हुए, परंतु बाबा ने अपने प्यार में जो उसके मुर्बी बच्चे थे उन सभी को पकड़ के रखा। कितने भी बंधन माताओं कन्याओं पर आए, परंतु बाबा के प्यार के खातिर उन्होंने अपना घर बार बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके भागी, धन दौलत छोड़ करके भागी और बाबा की आज्ञा पवित्रता का कंगन बांधा और उसकी बन गई। जिनके सदके आज हम इतने सब बाबा के बच्चे पैदा हुए, इतनी सेवाएं हुई, बाबा का नाम बाला हुआ, बाबा का झंडा घर घर में लहराया।
तो उस समय का एक मिसाल ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी कि बाबा का छोटे बच्चों से भी कितना प्यार था, क्योंकि बहुत सारी माताएं ऐसी भी थी जो जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उनको साथ में लेके आए। तो जब ओम मंडली वालों ने देखा कि हमने पिकेटिंग भी कर लिया, लाखा भवन को आग भी लगा लिया, सबको रस्सियों से भी बांध करके देखा, तालों में भी बंद करके देखा, परंतु ये प्यार की दीवानी ईश्वर की ये तो भाग के चली गई। उन्होंने लास्ट एक शस्त्र हाथ में उठाया, क्योंकि उनको ये तो मालूम था कि माताएं जो है उनका बच्चों में मोह होता है, और माताओं का बच्चों में मोह होता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे लेके गए हैं, जो सगीर बच्चे हैं, उन बच्चों को वापस अपने पास लाया जावे, ताकि ये माताएं भाग करके बच्चों के खातिर हमारे घर में आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट के द्वारा ये आर्डर निकाला कि जो भी 18 बरस से छोटे बच्चे हैं, यज्ञ में रहते हैं, बाल भवन में रहते हैं, और बाबा तो रमजबाज था, इसीलिए आते ही उन बच्चों को माताओं के साथ नहीं रखा, परंतु बाल भवन में अलग स्थान पर रखा, माताओं को मम्मा भवन में रखा, और उन बच्चों की पालना ब्रह्मणियां करती थी, माँ से भी ज़्यादा प्यार देती थी, और सबसे बड़ा तो उनको मम्मा बाबा का प्यार मिलता था। तो जिस समय पर ये आर्डर निकला, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कितनी कड़क थी आपको मालूम है, कितनी स्ट्रिक्ट थी। और उसने वहाँ पर एक बड़ा मिनिस्टर था अल्लाह बख्श नाम का मुसलमान, उसके ऊपर ये काम रखा कि इनके जो बच्चे यज्ञ में चले गए हैं उन बच्चों को वापस मंगाया जावे, उनको वापस दिया जावे। तो वो निमित्त बना, और फिर ये छोटे छोटे जो बच्चे थे, इन बच्चों को तो बेचारों को कुछ भी मालूम नहीं, ये तो राजकुमार और राजकुमारियों जैसे पलते थे। आपने गुलजार दादी का भी अनुभव सुना होगा, और दादियों का भी अनुभव सुना होगा कि बाबा छोटे बच्चों को कैसा पालता था। तो वो जो बच्चे थे उनको बस में बिठा करके बाबा ने सभी को 4-4 ड्रेस दिए, बैग बना के दी, छोटा बिस्तरा बना के दिया, जैसा नहीं मिलिट्री में पीठ के ऊपर लगाते हैं, ऐसा उनको सारा बना करके दिया। और इनको बस में, उनको वो समझे हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तो खास 4 बहनों को मुकर्रर किया, और उन बहनों को कहा, दादियों को कहा, वो अभी हम दादी कहते, तभी तो बहन कहते थे, तो उनको कहा इनको अला बख्श के वहाँ ले जाओ बंगले में, वहाँ इनके पेरेंट्स आके इनको ले जाए। तो वो भी बहुत, उनका भी दिल बड़ा पिघला हुआ था, परंतु क्या करते थे, वो लेके आए। और यहाँ इनके बच्चों के सबके रिश्तेदार, किसी का बाप आया था, किसकी दादी आई थी, किसकी नानी आई थी, ये सब रिश्तेदार गाड़ियां सजा सजा के बच्चों को ले जाने के लिए। तो बच्चों को जब ये बात मालूम पड़ी कि हमारे को ये वापस घर में लेके जाते हैं, तो बच्चों ने इतना रोना चालू किया। छोटे बच्चे जैसा मिट्टी में लेथड़ी पहनते हैं ना, तो वैसा लेथड़ी पहनना चालू कर। वो बोले हमको जाए, बस बाबा बाबा, हमको बाबा के पास ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ। उनकी वो विरलाप देख करके अल्लाह बख्श जो इतना कड़क आदमी था, उसके आंखों में भी आंसू आ गए। और इनके जो रिश्तेदार आए थे, ये तो खींच के उनको लेकर के चले गए, और ये बहनें तो वापस आ गई फिर दादियां गाड़ी में। परंतु फिर क्या हुआ, 4-5 दिन के बाद वो बच्चे भाग करके जो आ सकते थे वो वापस वो मंडली में आ गए। फिर उनके रिश्तेदार आला बख्श के पास गए कि अल्लाह बख्श हमारे बच्चे तो वापस चले गए। तो अल्लाह बख्श ने कहा, खबरदार अगर तुम यहाँ पैर रखा तो, और तुमने अगर उन बच्चों का पीछा किया तो मेरे जैसा कोई खराब आदमी नहीं। तुमने उन लोगों को क्या दिया? दादा लेखराज ने उनको कौन सी चीज दिया
जिसके कारण वो सारा समय बाबा 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 करते थे। तुम उनके पेरेंट्स होके तुम वो परवरिश नहीं दे सके जो दादा ने इनको परवरिश दिया, उसने उनको भगा दिया वापस। तो बाबा ने छोटे बच्चों को भी इतना प्यार दिया, प्यार देके उनको लायक बनाया और आज विश्व कल्याण के लिए उनको निमित्त बनाया। तो बाबा ने आयु का भी लिहाज नहीं रखा, बाबा ने सबके ऊपर समान प्यार किया। हम लोग जब बाबा के पास पार्टी लेके जाते थे और जब वापस आते थे तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके आंखों में से गंगा जमुना बहती थी। कोई भी बाबा को छोड़ना नहीं चाहते थे। बाबा का ऐसा निस्वार्थ, ऐसा रूहानी प्यार जो है वो बड़ा अनोखा प्यार। तो शिव बाबा के जो भी गुण हैं वो निराकार होने के कारण उसने साकार के द्वारा वो सारे गुण जो है वो प्रकट करके बताए, और उस निराकार के साथ रहते रहते साकार के अंदर भी वो सारे गुण आ गए। तो बाबा हम बच्चों की इतनी परवरिश करता है, कैसा भी समय होने दो, बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज भी बाबा हम सभी को अपनी गोदी में, अपने आंचल में लेके जा रहा। बाबा कहता देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में लोग माला सिमरते हैं और माला सिमरने के बाद क्या करते हैं, माला को और फूल को आंखों के ऊपर रखते, उसको चूमते हैं, उसको मत्था टेकते हैं। उनको आंखों के ऊपर क्यों रखते? क्योंकि तुम मेरे आंखों के नूर है, तुम मेरे आंखों के तारे हैं, इसीलिए तुम्हारे को भगत आंखों के ऊपर रखते। अभी आप हमारे को बताओ, ऐसा प्यार करेगा कौन और ऐसा कौन होगा जो हमें आगे बढ़ाएगा? तो अभी हम देखते हैं क्या गड़बड़ है। जिस बाबा ने हम बच्चों को इतनी परवरिश दिया, इतनी पालना दिया, अभी संगम युग जो है वो ईश्वरीय पालना का युग है। ईश्वरीय पालना का ये एक ही युग ईश्वरीय पालना का युग है जब ईश्वर इस सृष्टि पर आता है। और ये एक ही समय ऐसा है जब हम ईश्वरीय पालना को रिटर्न कर सकते, क्योंकि और तो किसी युग में ना बाबा आएगा, ना हम बच्चों से मिलेगा, ना उसने हमारे को जो पालना दिया है हम उसका रिटर्न कर सके। तो अभी हम देखते हैं कि ईश्वरीय पालना का रिटर्न हम किस रीति से करें। वास्तव में देखा जावे तो हमें एक जन्म नहीं परंतु अनेक जन्म भी अगर उसके ऊपर बारी जावे ना तो भी हम उसका रिटर्न नहीं कर सकते। परंतु फिर भी यथाशक्ति यथा योग्य हमें रिटर्न करना है उसका। तो सबसे पहली बात है बाबा को, बाबा की परवरिश का, दोनों बाप की, साकार और निराकार बाप की परवरिश का रिटर्न करना, अर्थात फॉलो फादर करना। निराकार को भी फॉलो करना और साकार को भी फॉलो करना। निराकारी स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करना और कर्म योगी बनकर के, ट्रस्टी बनकर के सारा कार्य व्यवहार चलाने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो अभी हम देखते हैं जिसके साथ प्यार होता है उसका जिन बातों के साथ प्यार होगा उसके साथ हमारा प्यार होना बहुत आवश्यक है। तो बाबा को पालना का रिटर्न करना, अर्थात बाबा का जिस जिस बातों के साथ प्यार है उसके साथ प्यार रख के हमें उन बातों को अपने जीवन में धारण करना। सबसे पहले बाबा का मुरली के साथ अति प्यार। वो मुरलीधर है, वो रूप बसंत है, हमें भी रूप बसंत बनाता है। बाबा हम बच्चों की मुरली कभी भी मिस न होवे इसका ध्यान रख। आपने देखा साकार में ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों का पूरा जो भी हमारा पढ़ाई का पोर्शन है वो साकार ब्रह्मा के द्वारा पूरा किया। उसके बाद 40 बरस
अव्यक्त बाबा ने साकार में आकर के हमारा रिवाइज कोर्स लिया। उसके बाद अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है। बाबा ने हमारे को छोड़ा नहीं, बाबा का हमारे साथ वायदा है, हमारा भी वायदा है। तो उसका वायदा है कि मैं तुमको साथ में लेकर जाऊंगा और मैं तुमको लायक बना के ही लेके जाऊंगा, क्योंकि उसे नई दुनिया बनाए। तो बाबा का मुरली के साथ इतना प्यार था, जो बाबा कभी भी मुरली चलाने के बिगड़ नहीं रहता। कभी बाबा की तबीयत नीचे ऊपर होती थी, रथ थोड़ा ये होता था, तो शिव बाबा बाबा बैठ करके सवेरे मुरली लिखते थे और लिख करके फिर मम्मा बैठ करके सुनाती। इतना बाबा को बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रहता था, इसीलिए तो अव्यक्त के द्वारा भी हमें इतनी पालना दी। अभी हमें ये देखना है कि जितना बाबा को हमारी पढ़ाई का फिक्र है, उतना हमें फिक्र है यज्ञ में। शुरू में जब सब इकट्ठे रहते थे, तब उसमें अगर कोई ऐसी बड़ी भूल करता था तो उसको एक बड़ी सजा मिलती थी। वो सजा क्या मिलती थी? उस दिन उसकी मुरली मिस कराते थे, मुरली नहीं सुन सकते। तो बेचारा बाहर वरांडे में भी नहीं खड़ा हो सकता था, बाबा मुरली चलाता था। तो उस दिन सारा दिन वो भोजन भी नहीं खाता था। उसको कहते थे भाई तू भोजन तो खाना। वो बोला नहीं, मैंने आत्मा को भोजन नहीं दिया है ना, तो मैं शरीर को भोजन नहीं दूंगा। एक दिन भी वो कभी मुरली, मतलब मुरली जो है वो सजा के रूप में उनकी मिस कराते। तो सचमुच हमारे को इतना इस मुरली का कदर है। हम बाबा के पास जब पार्टी लेके जाते थे, तो बाबा पहला प्रश्न, जब मिलने को बाबा आता था शाम को, तो हमारे से पहले पूछता था आज की मुरली सुनी? अभी उस समय तो हम मुरली कहाँ से सुनेंगे, तभी तो ये कोई भी साधन नहीं थे। उस समय तो जब भी पोस्ट आवे तभी हमारे को मुरली मिले। तो हम कहते थे नहीं बाबा आज नहीं सुनी। बाबा कहता था जाओ पहले मुरली सुनो और फिर बाबा से आके मिलो। तो बाबा को इतना पढ़ाई का ध्यान। हम देखते थे मम्मा को बाबा की मुरली से कितना प्यार था। जिस समय बाबा मुरली चलाता था, आज भी आप देखो जो हिस्ट्री हॉल है उसमें 3 तख्त रखे हुए हैं। उसमें एक में बाबा बैठते थे, बीच में उधर मम्मा बैठती थी, और उस तरफ एक तरफ बाबा बैठता था, एक तरफ मम्मा बैठती थी, और एक साइड जो है जब संदेशी या कोई अनुभव सुनाने वाले होते थे वो बैठ। जितना समय बाबा मुरली चलाता था, मम्मा ऐसे बाबा को एक टिक देखती रहती। मम्मा की पलक नहीं झपकती। जैसा चातरक पंछी बैठ करके पानी की बूंद अपने अंदर डालता है, वैसा मम्मा इतना ध्यान से वो मुरली, और ध्यान से सिर्फ सुनती नहीं थी, परंतु उसको तुरंत जीवन में धारण करती। और मम्मा जब मुरली रिपीट करे तो एक अक्षर भी मिस नहीं करती थी, सारी रिपीट। इसीलिए तो ज्ञान की देवी बन गई। सरस्वती माँ ऐसे थोड़ी बनी। जो बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल में उसी समय मम्मा ने किया, उसी समय जीवन में धारण किया। तो बाबा का मुरली के साथ इतना प्यार है, तो हमारा भी इतना ही मुरली के साथ प्यार है या नहीं है? अगर नहीं है तो हमें जरूर मुरली के साथ प्यार रखना है। तभी तो हम सुधरेंगे, तभी तो हम मनुष्य से देवता बनेंगे, क्योंकि बाबा हमें उस मुरली के द्वारा ही सारी शिक्षाएं देता है। बाबा हमें रोज सिंगारता है। बाबा की एक एक मुरली रत्नों की खान है। तो जितना जितना हम उन रत्नों की खान के अंदर जाते हैं, उतना उतना हमारे को अनेक अनेक रत्न मिलते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको रतन मिलेंगे। कहा जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना जितना हम उस ज्ञान का सिमरन करते हैं, उतने उतने क्या होते हैं, हमारे को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अव्यक्त बाबा आता था। जब बाबा आते थे तो बाबा हमें होमवर्क दे के जाते।
क्योंकि 15-15 दिन के बाद में तो 15 दिन के बाद आना चालू किया। पहले तो अव्यक्त हुआ तभी हफ्ते में 3 दिन बाबा आता था। देखो कितना हमारा पढ़ाई का उसको ख्याल था। हफ्ते में 3 दिन आता था, सवेरे शाम को 6 बजे आता था, दूसरे दिन सवेरे 6 बजे जाता। ऐसा एक टिक बैठा रहता था और एक एक बच्चे से मिलता। एक एक बच्चे को लायक बनाने के लिए, उसके अंदर विशेषताएं भरने के लिए, उसकी कमियां निकालने के लिए मेहनत कर। बाबा ने कोई कमती परवरिश नहीं किया है हमारी। साकार ने साकार के द्वारा किया, अव्यक्त के द्वारा कोई कम परवरिश किया। और फिर उसके बाद बाबा हमें होमवर्क देता। फिर बाबा के जो चुस्त स्टूडेंट थे, बाबा के जो आज्ञाकारी स्टूडेंट थे, वो होमवर्क करते थे। और जो सुस्त थे वो क्या करते थे? होमवर्क नहीं करते। फिर दूसरी बारी बाबा आता था तो बाबा बोल के जाता था, अभी मैं दूसरी बारी आऊंगा, बाबा आके तुम्हारे से होमवर्क पूछेगा तुमने कितना किया। बाबा रिजल्ट लेगा। और होता ऐसा था, बाबा दूसरी बारी आता था, पूछता ही नहीं था। अभी जो सुस्त लोग होते थे वो बड़े खुश हो जाते थे, वो कहते थे देखा अच्छा हो गया बाबा भूल गए। अभी उनको ये समझ नहीं है कि जो सर्वज्ञ है वो कैसा भूल सकता है, बताओ। फिर एक दिन अव्यक्त बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को अटेंशन दिलाने के लिए होमवर्क देता है, परंतु बाबा होमवर्क नहीं पूछता है। कारण बहुत बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ होता है, इसीलिए बाबा नहीं पूछता। अगर बाबा पूछे और आपको कांध नीचे करना पड़े, बाबा बच्चों का इंसल्ट करना नहीं चाहता। ये तो तुम्हारी इंसल्ट हो गई ना। तो तुम तो मेरे सिरमौर बच्चे हो, मैं कैसा चाहूंगा तुम्हारी इंसल्ट हो। देखो बाबा कितना बच्चों का ख्याल रखता है, कितना खुद निरंकारी है, और हमारी पढ़ाई के ऊपर उसका कितना ध्यान। तो इसीलिए बाबा जिस समय हमारे को जो भी होमवर्क देता है, जो भी डायरेक्शन देता है, टीचर बन के हम स्टूडेंट को जो भी डायरेक्शन देता है, हमारा काम है उसी समय उसको फॉलो करना। अगर हम बाबा की बात को उसी समय फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाप की यही तो विशेषता थी, मम्मा की यही तो विशेषता। बाबा ने कहा जी बाबा, नई शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। तो हमने अगर उसी समय उस बात को फॉलो किया तो एक तो हमें बाबा का आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा बाबा ने कहा और मैंने किया तो उसमें क्या है, बाबा की मुझे मदद मिली। परंतु वही डायरेक्शन अगर हम थोड़ा समय जाने के बाद करेंगे तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर भोजन बासी हो जाता है, मतलब रखा हुआ है भोजन, अगर बासी भोजन खाएंगे तो पेट तो भरता है परंतु उससे शक्ति नहीं मिलती। उसी प्रकार अगर हम बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाने के लिए अगर टाइम लगा देते हैं तो हमारे को जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, जो टीचर का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो टीचर को रिटर्न करना, अर्थात टीचर हमें जो होमवर्क देता है वो हमें तुरंत करना, उसके आज्ञा के ऊपर चलना, ये बहुत ही आवश्यक है। देखो आप देखेंगे मनमोहिनी दीदी में कितना पढ़ाई का शौक था। दीदी कभी भी मुरली मिस नहीं करती थी, दीदी कभी योग मिस नहीं करती थी। सवेरे सबसे पहले आके योग में बैठी, झुटका नहीं आवे इसीलिए 3:30 बजे स्नान करके आके बैठती थी कि झुटका नहीं आवे मेरे को बाबा की याद। और फिर बैठ करके मुरली लिखती थी दीदी हमेशा, मनमोहिनी दीदी, अभी उसका भी मास चलता है, तो आकर के लिखती थी मुरली, फिर प्रश्न पूछती थी हम लोगों को। सब पुराने लोगों को याद है दीदी के प्रश्न पत्रों में भी आते थे, और ऐसे प्रश्न पूछती थी, हम वहां बैठे हुए हम भी लिखते थे मुरली और हम मिस कर डालते थे। और दीदी ऐसे प्रश्न हम लोगों को बुलाती, इधर आओ इधर आओ, हम लोग ज्ञान का बैडमिंटन खेलेंगे। और फिर बोलती थी अभी दीदी प्रश्न पूछे, हम फेल हो जाते। तो उसका पढ़ाई पर इतना ध्यान था। तो वो हमारे को टीचर का क्या रिटर्न करना है,
हमारे को उसने जो कहा वो हमको प्रैक्टिकल में कर। अभी उसके बाद हम देखते हैं, एक तो पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए, उसके बगैर तो हमारे को सर्टिफिकेट पास का मिलने वाला नहीं। दूसरी बात, बाबा का ईश्वरीय परिवार से अति प्यार, ये बेहद का परिवार है ना, ये उसका बड़ा मीठा परिवार है। कल भी बाबा मुरली में बोल रहा था, बच्चे तुम्हारे को तो बहुत है, मेरे को तो सिर्फ तुम बच्चे ही हो, मेरे को तो और कोई याद नहीं आता है तुम्हारे बगैर, मेरे को है कौन और। बच्चे कहते हैं हमारे को कौन है बाबा, आपको बहुत बच्चे, हमारे को तो एक ही बाबा है। तो ये बड़ी अच्छी चिट चैट चल रही थी बच्चों की और बाप की। तो हम देखते हैं कि बाबा का इस ईश्वरीय परिवार के साथ अति प्यार है, क्योंकि हम 5000 बरस के बाद उस बाबा को मिले हुए। बाबा को भी 5000 बरस के बाद मिले और आपस में भी 5000 बरस के बाद मिले। वैसा भी आप देखेंगे, किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है, 5 दिन के बाद भी मिलेगा तो उसका खून सूखा हुआ होता है, अरे हमारा भाई गुम हो गया, हमारी बहन गुम हो गई। हाँ, और मिलते हैं तो कितना खुशी से गले लग लग के मिलते हैं, कितना खुश होते हैं, अरे मेरा भाई मिल गया, मेरी बहन मिल गई। और हम एक दो से 5000 बरस के बाद मिलते हैं, तो हमारा आपस में कितना स्नेह होना चाहिए, रूहानी स्नेह। जितना हमारे को बाबा प्रिय है, इतना ही बाबा को जो मुरली प्रिय है उससे भी हमारी प्रीति होनी चाहिए। इतना ही जो बाबा को ये ईश्वरीय परिवार प्रिय है, इससे भी हमारी प्रीति होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं, बाबा ने हम बच्चों को बेहद में खड़ा कर दिया कि ये सारा विश्व ही तुम्हारा परिवार है, क्योंकि तुम सर्व के पूर्वज। तो जब हम सर्व के पूर्वज है, तो चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, ये सब हमारे ही तो हैं। बाबा कहता है ये शाखाएं उपशाखाएं किससे निकली हैं? मूल से ही निकली हुई है। मूल से तना निकला, तने से शाखाएं उपशाखाएं निकली। तो ये सारी तुम्हारी रचना है, इसीलिए इस रचना के साथ भी तुम्हारी बहुत प्रीति होनी चाहिए। जैसा बाबा रचयिता है, वैसा बाबा के बच्चे मास्टर रचयिता है। तो आपस में हमारी प्रीति रहे, आपस में हमारा स्नेह रहे, इसीलिए हमें एक दो की विशेषताओं को देखते हुए, कोई भी होने दो, ज्ञानी होने दो अज्ञानी होने दो, एक दो की विशेषताओं को देखते हुए हमारे को क्या करना है, एक दो की विशेषताओं को देख के स्नेह करना। आप खुद भी अनुभव करते हैं, अगर किसी की कमियों की तरफ देखते हैं तो नफरत होती, परंतु अगर विशेषताओं की तरफ देखेंगे तो क्या होता है, स्नेह आता है। तो ये जो ब्राह्मण परिवार है, एक बारी बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा देखो इसमें सब बच्चों की बहुत आवश्यकता है, सबकी दरकार है इसमें। जैसा बड़ी मशीनरी होती है, मशीनरी कितना माल पैदा करती है, परंतु उसमें एक छोटा सा स्क्रू भी अगर ढीला हो जाता है, मशीनरी ठहर जाती है। लोग बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़े बड़े औजारों को देखते हैं, कहाँ कुछ हो गया क्या, परंतु फिर जो एक्सपर्ट आता है वो देखता है अरे छोटा सा एक स्क्रू ढीला हुआ था और कुछ नहीं। तो उसी प्रकार एक छोटा भी बाबा का बच्चा बहुत ही वैल्यूएबल, सर्व की आवश्यकता है इसमें, सिर्फ एक दो की विशेषताओं को देखने की जरूरत। मनोहर दादी एक बड़ा अच्छा अपना अनुभव बताती थी। का एक बारी क्या हुआ कराची में, बोला मेरे को एक बहन दिया बाबा ने मददगार, पर वो बड़ी खरमगज थी। तो ऐसी खरमगज थी, मैं जो बोलेगी उससे उल्टा करेगी, मैं जो बोलेगी उससे उल्टा करेगी। तो इसने क्या किया, थक गई है समझा समझा के, समझने को तैयार नहीं। तो बाबा के पास गई, इसको ऐसा था कि बाबा इसको चेंज कर देवे मेरे से। बाबा के पास गई, बाबा को जाके बोला बाबा ये फलानी है ना बाबा, ये मेरा बिल्कुल सुनती नहीं है, आप इसको समझाओ। बाबा ने कहा ठीक है, उसको मेरे पास भेजो, मैं समझाता हूँ। फिर 15 दिन हो गए, जैसा थी वैसी, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। फिर ये गई बाबा के पास, बाबा आपने उसको समझाया नहीं क्या? बाबा ने कहा मैंने तो उसको समझाया।
बोला पर बाबा आपने समझाया पर उसमें तो कोई फर्क नहीं आया, आप फिर उसको समझाओ। बाबा ने कहा चल ठीक है, तू भेज मेरे पास। फिर इसने बाबा के पास उसको भेजा। फिर वो तो कोई बदली नहीं हुई, जैसी थी वैसी थी। फिर ये तीसरी बारी बाबा के पास गई, बाबा को कहा बाबा उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। बाबा ने कहा बच्ची मेरे को ये बताओ, तुमको सतयुग में दासी चाहिए या नहीं चाहिए? बोला ये सुनने के बाद मेरे को उस बहन के लिए इतना प्यार आया। मैं बोला जबकि इसको मेरी दासी बननी है तो मैं क्यों मगजमारी कर रही, रहने दो ना, जैसा पाठ बजाती है वैसा बजावे ना मल। तो ये क्या है, ड्रामा के राज को अगर हम जान लेते हैं, हर एक आत्मा इस बेहद के ड्रामा में बंधी पड़ी है, हर एक का पार्ट अपना अपना, वो एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं। उनको देख के हमको हलचल में आने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों उनकी कमियों को देख के उनसे नफरत करें? हमारा काम है उनकी विशेषताओं को, जैसा बाबा ने हम बच्चों की विशेषताओं को कार्य में लगाया, ऐसा हमें भी एक दो की विशेषताओं को देख के उसको कार्य में लगाना। और हमेशा ये ध्यान में रखना, ये हमारा जो ईश्वरीय परिवार है, ये हमारा परिवार आगे बढ़ाने वाला परिवार है। ये हमारा जो परिवार है ये सुख देने वाला परिवार। इस परिवार के बगैर हम रह नहीं सकते। अभी आप खुद अनुभव करते हैं ना, अभी थोड़े दिन से जो क्लासेस बंद हुए हैं तो सब फतकते हैं कि हम कभी जावे सेंटर पर, कभी जावे सेंटर पर। क्यों? क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय परिवार। तो इसमें हमें सिर्फ अपनी दृष्टि को चेंज करना है, गुणग्राही दृष्टि बनानी, एक दो के गुणों को देखना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें मेरे समान ही बनने का है। तुम उस दुनिया में जाते हो जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसीलिए तुम्हारा आपस में बड़ा स्नेह होना चाहिए। बाबा की घड़ी घड़ी मुरली चलती है, आपस में लून पानी नहीं बनो, लून पानी नहीं, खीर खंड होके रहो। दूध में शक्कर डालेंगे तो पीने में मजा आता है ना। तो इसीलिए हमेशा खीर खंड होकर के रहो, आपस में स्नेह से चलो। बाबा की आज्ञाओं पर चलना माना बाबा को रिटर्न करना। हम आपस में लड़ते रहे और बोले कि हम बाबा को रिटर्न करते, क्या रिटर्न करें? क्या क्या रिटर्न किया बताओ? रिटर्न करना माना वो जो बोलता है वो हमको प्रैक्टिकल में करना, एक दो को आगे बढ़ाना। आज देखो किसी की कोई खुद की गलती होती है तो हर एक कोई क्या करता है, अपनी गलती को ठीक करता है अंदर ही अंदर, उसको फैलाता नहीं है, छुपाने की कोशिश करता है। अरे चलो हो गई ना, अभी उसको जाने दो, मिटा दो। परंतु अगर दूसरे की गलती होगी तो चार जगह पर उसको बताएगा। तो बाबा ने ये हमको सिखाया, अगर कोई गलती करता है तो आप उसको मदद करो, अपनी शक्ति दो उसको, उसको मदद करो। मदद करके उसकी जो बुराई है वो निकालने के लिए आप क्या करो, उसके मददगार बन के चलो। क्योंकि आप देखेंगे कि हम जो अज्ञानी हैं उनको योग का दान दे सकते, परंतु ज्ञानी जो आत्मा है उनको आप दान नहीं, योग का दान दो, गुणों का दान दो, परंतु ज्ञानी जो है उनको दान नहीं दिया जाता है। क्योंकि हम शरीक हैं। जब हम शरीक होते हैं उसमें दान नहीं दिया जाता है, उसमें सहयोग दिया जाता है। तो एक दो की बुराइयों को मिटाने के लिए हमें एक दो को सहयोग देना है। कोई कोई आत्मा ऐसी होती है, अगर किसकी बुराई देखेगे ना तो उससे मुंह मोड़ देगी। मोड़ो नहीं मुंह, उसको मदद करो, मदद करके उसकी बुराई निकालने के लिए उसको शक्ति दो, उसको युक्ति बताओ तो उसकी बुराई निकल जावे, वो भी नई दुनिया में ऊंच पद पावे। तो जैसा बाबा हमारे ऊपर मेहनत करता है, ऐसा बाबा ने हम बच्चों को, जो भी ब्राह्मण है, ऐसा नहीं जो संदल पर बैठते वो ही नहीं, जो भी ब्राह्मण है उनको एक दो की बुराइयों को मिटाने का हमेशा क्या करने का है, मदद करनी है। बाबा कहता है तुम्हें एक दो से किनारा नहीं करना है, परंतु एक दो का सहारा बन करके चलो, एक दो का मददगार बन के चलना है। तो इसीलिए जितना हमारा बाबा से प्यार है,
उतना हमारा बाबा के परिवार से भी जरूर हमें प्यार रखना है। ये है वास्तव में रिटर्न करना। अभी उसके बाद हम देखते हैं बाबा को रिटर्न करना अर्थात ही हमारे द्वारा बाबा दिखाई पड़े। वैसा भी आप देखेंगे जो बच्चे अच्छे होते हैं, लायक होते हैं, सुपात्र होते हैं, उनको देखने के बाद क्या होता है, कहते अरे ये फलाना है ना, ये तो जैसा है, बाप जैसा ही है। तो किसका नाम वाला होता है? बाप का नाम वाला होता है। तो जैसा जैसा हम बाबा को फॉलो करते जाते हैं, सन शोज फादर, हमारे को बाप का शो करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे नेत्रों के द्वारा मेरी एक याद होवे, तो मेरे तुम्हारे नेत्रों से मैं दिखाई पड़ूं। तुम बच्चों के, तुम लोग इतने बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो लोगों को परिचय देने के लिए, परंतु बाबा ने एक बारी कहा वास्तव में देखा जावे तो मेरे बच्चे चेतन म्यूजियम में है बाप का शो करने के। ये चित्र शो नहीं करते, तुम्हारा चरित्र शो कर। तो इसीलिए बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं उनको हमें जीवन में धारण करके बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनके फरमाबरदार बनके चलना है। वो हमारा सतगुरु है, वो उसने हमें फरमान दिया है। कौन सा फरमान दिया है? हमको फरमान दिया है कि तुम्हें क्या करने का है निरंतर एक बाप की याद में रहना, और तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, तुम्हें सर्व को रास्ता बताना है। ये उसका फरमान, ऑर्डर है ये उसका। तो जब भी हम उसके फरमान पर चलते हैं, आज्ञाकारी बन के चलते हैं, वफादार बन के चलते हैं, फरमाबरदार बन के चलते हैं, ये उसका रिटर्न हो जाता है। हम सुने नहीं उसका कुछ भी, हम अपने हिसाब से ही चलते रहे और हम बोले हम बाप को रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? जैसा ब्रह्मा बाबा ने कितनी बच्चों की सेवा किया, लास्ट दिन तक बाबा जब अव्यक्त हुआ उसके आधा घंटा पहले भी बाबा क्लास में आकर के बच्चों को वरदान दे के गए। मम्मा शरीर छोड़ रही है, अंतिम है ये मम्मा की स्टेज है। उस समय बाबा बोलता है मम्मा देखो ये बगीचे के अंगूर आए हैं, अपने हस्तों से बच्चों को खिलाओ। 500 बच्चे आए हुए थे मम्मा से मिलने के लिए। मम्मा का हाथ भी ऐसा उठा नहीं सकती थी मम्मा, क्योंकि लास्ट घड़ी थी। तो जो जमुना थी मम्मा की ब्रह्मणी, वो मम्मा के हाथ के ऊपर ऐसा अंगूर रख, मम्मा का ऐसा हाथ रखा हुआ था और मम्मा के हाथ पर अंगूर रखती थी, मम्मा का हाथ ऐसा करती थी तभी अंगूर ले। ये है रिटर्न करना। अभी रिटर्न करना अर्थात रिटर्न जर्नी को याद रख। हमें अभी रिटर्न जर्नी करनी है, हमें वापस जाना है। उसके पहले हमारे को जो भी ईश्वरीय प्राप्तियां हुई है, हमारे पास जो भी तन मन धन समय श्वास ईश्वरीय प्राप्तियां शक्तियां गुण, वो हमको ईश्वरीय सेवा में विश्व कल्याण में लगाना। जब विश्व कल्याण में लगाते जाएंगे, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद हमें मिलेगी, हम एकदम हल्के हो जाएंगे। हम बाबा हमारे ऊपर खुश हो जाएगा कि मेरे बच्चे देखो मेरे समान विश्व कल्याण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। खुद के लिए नहीं परंतु विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, बाप का नाम बाला करने के लिए कर रहे हैं। बाबा कहता है मैं भी कब तक तुम बच्चों के लिए ठहरा रहूंगा, अभी जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे समान बन जाओ और वापस फिर घर चले सभी साथ मिल करके। तो इसीलिए हमें बाबा का नाम बाला करना है, हमें सबको बाप का परिचय देना है, हमें सबको बाबा का बनाना है। मैं ऐसा ही एक बारी दादी जानकी को पूछा, मैं बोला दादी आप इतनी बड़ी आयु हो गई और कितनी मेहनत करते, आप क्यों जाते हैं सब जगह पर? दादी ने कहा देखो ऐसा है, बाबा ने जो मेरे को दिया है वो मेरे को सबको देना है, मेरे को सबको बांटना है। और आप सबने भी आपके पास भी तो दादी आई थी, आप सबने अनुभव किया ना, इतनी बड़ी आयु में दादी कितनी अथक होकर के, और उसको कितना ब्राह्मण परिवार से प्यार था, कितना बाबा की मुरली से प्यार था,
कितना बाबा से प्यार था वो हम सभी ने अपनी आंखों से देखा। तो इसीलिए हमें भी बाप समान भी बनना है, हमारे जो आगे आदर्श है उनको भी फॉलो करना है। और जल्दी जल्दी ये जो सृष्टि है इसकी समाप्ति नज़दीक आ रही है, उसके पहले हम सभी को संपूर्ण बनना है। यही बाप दादा हम बच्चों से चाहते हैं। ये है हमारा ईश्वरीय पालना का रिटर्न। ओम शांति। ठीक है, पूछो, उनको कुछ बोलना है। जो ये करो, गीत चलाओ तब। है जिंदगी काम ओम शांति। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है ना? अच्छा, भले भले। ओम शांति। ओम शांति।